हम बेफिक्री से जीते हैं, बेवजह घबराते नहीं। जो समझे वो ठीक, हर किसी को समझाते नहीं। कोई नफ़रत करे या प्यार, हर किसी को लुभाते नहीं। अंदाज़ अलग है अपना, हर किसी को हम पसंद आते नहीं। सूर्यास्त होने तक मत रुको, चीज़ें तुम्हें त्यागने लगे उससे पहले तुम ही उन्हें त्याग दो, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। कहती है ना कि बुद्धि सभी के पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, हमारे संस्कारों की होती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब हम झेलते-झेलते बहुत परेशान हो जाते हैं, तो सीमाएँ पार हो जाती हैं, तो कुछ भी नहीं सूझता। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है कि ना खुशियाँ दे सकते हैं और ना ही दूसरों की खुशियाँ देख सकते हैं। अगर आप उनसे दूरियाँ भी बना लोगे ना, तो कुछ बेशर्मियाँ इस हद तक होती हैं कि बचपन से लेके अब तक जो देखती आई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो भी है, और आप किसी से भी बात करके देखो, यही निकल के आएगा कि कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे आ जाते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, और हम अंधे होकर जो विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास हमारा जब टूटता है ना, तो खुद से नफ़रत होने लगती है कि हमने क्यों इतने टाइम तक अपना टाइम वेस्ट किया। और जब अकल आती भी है, तो दूरियाँ बना भी लेते हैं, तो दूरियाँ भी नहीं रहने देते कि भाई किस तरीके से हम घर में आग लगाएँ, कैसे घर ख़त्म करें। यहाँ मैं बात करूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल, कुछ भी मेरे ना अभी सब्सक्राइबर्स हैं, ना कुछ है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हर किसी के साथ अपने-अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अपने चहेते लोगों को खोया। उसके बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत बीमार रही। 1 साल तक मैं बेड पे रही। इतना प्रॉब्लम रहा मेरे को कि मेरी बच्चियाँ मुझे बेड पे खाना दे देती थी, बस नहाने के लिए, पूजा-पाठ करने के लिए मैं उठती थी। उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं सो रही हूँ या जग रही हूँ। और उस टाइम कोई भी जो दावा करते हैं ना कि हमने बहुत किया है, हमारे बहुत एहसान है, एक कोई ये देखने वाला नहीं था कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब अपने ऊपर कोई परेशानी आई या अपने खुद को किसी के साथ चालबाज़ियाँ करनी है, उस वक़्त ज़रूर याद कर लिया, भाई क्या बात है, तुम तो कॉल भी नहीं करती, तुम तो बात भी नहीं करती, तुम ये हो गया, वो हो गया। अरे हमारा दिल छलनी हुआ पड़ा होता है, तो कीचड़ में पत्थर जब भी मारेंगे, तो कीचड़ उछल के खुद के ऊपर ही आएगा। तो क्या है कि ऐसे लोगों से दूरियाँ बना लेनी चाहिए, और यही मेरा सिद्धांत है कि चाहे जो भी हो। जब मैंने अपनों को इस कदर गिरते हुए देखा कि कॉल पे बात कर रहे हैं, अरे मेरी सिस्टर ने इतने सालों बाद जब बेटा एक्सपायर हुआ उसका, बहुत दुखी वो भी थी, मैं भी बहुत दुखी थी। दुख दिखलाई नहीं जाते, दुख जताए नहीं जाते किसी को। जो रियल में दुख होते हैं ना, वो दूसरे महसूस करते हैं कि हाँ, ये दुखी इंसान है और रियल में हमारे दुख में शामिल हुआ है। मेरी सिस्टर गले लगी, हम बहुत रोई। बोली दीदी आज पता चला कि अपनों के खोने का गम क्या होता है। उस वक्त बस 2 ही शब्द मैंने बोले थे कि जब मेरे अपने गए, तो मेरे अपनों ने ही ये कहा कि उसको तो कोई गम नहीं है भाई, पैसा आ गया है मुट्ठी में, ऐश कर रही। और मेरे बच्चों को इस हद तक मेरे खिलाफ कर दिया कि जो बच्चे मुझे छोड़ते नहीं थे, उन्होंने देखा था अपनी माँ को कि 4 दीवारी में कैद रह के किस तरीके से अपने ससुराल वालों की, अपने बच्चों की, अपनी गृहस्थी का और अपने से जुड़े हर इंसान के दुख में शामिल होने का मैंने अपना फर्ज अदा किया है। आज लोग ये कह देते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है, हमारी लड़कियों को इस्तेमाल किया, हमारा ये किया, हमारा वो किया। ये गंदी बात है ना, दिमाग फाड़ने वाली होती है। मैं आती हूँ मेन बात पे। मेन बात, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा इतना डिप्रेशन रहता है, और सभी लोग फैमिली होती है, सभी की माँ बहनें सभी मिलजुल के रहते हैं, तो थोड़ा दिमाग बढ़ता है। कोई बात नहीं भाई, आप अपना चैनल स्टार्ट करो, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आप आगे बढ़ो। तो मैंने अपना चैनल हँसी-हँसी में स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल भी मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे कोई कॉम्पिटिशन करना है किसी से, या मुझे नहीं आता था, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी। हाँ, बस कुछ एक चैनल्स मैंने देखे थे कि शॉपिंग बहुत करती हूँ मैं, तो मैंने शॉपिंग का अपना बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया, आप इतनी शॉपिंग करती हो, आप नोएडा, दिल्ली आती हो, तो वहाँ के ब्लॉग्स बना के इसमें दिखाओ, अपने सिटी को आप दिखाओ। तो ये चीज़ें मैं करने लगी। यहाँ जब मेरा किसी से बोल-चाल नहीं, कोई बात नहीं, भाई उस बहन ने ये कहा, इस बहन ने ये कहा, थक गई, पक गई, मेरे घर में मरने-मारने की नौबत आ गई, और मेरा बेटा 1 साल तक दर-बदर घूमा उन सभी चापलूसों के भड़काने पर कि बेटा तुम्हारी ये माँ तुम्हें मरवा देगी। इधर मुझसे कहा जाता कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मार देगा, अभी इसी वक़्त घर छोड़ के निकल जाओ और तुम ज़िंदा नहीं बचोगी। तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बुद्धि काम करती है। यहाँ मैंने ठाना कि अगर मेरा बेटा मुझे मार भी देगा, तो वो मेरा बेटा है, और ऐसी लाइफ़ का क्या फ़ायदा जीने का,
जिसमें सुकून ना हो, प्यार ना हो, अपने अपनों को खाने की साजिशें रचते हों। तो और अपनों को खोने के बाद और लोगों से, दूसरों से तारीफ़ें सुनने मिलती हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान, अब मैं कहूँ भाई मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खराब हैं। तो सोचने वाली बात है कि भाई सारे फैमिली मेंबर्स कैसे खराब हो गए? मेरे अंदर ही अच्छाइयाँ हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है। हिला रही हूँ मैं इस हाथ को, कैसे बजेगी? तो यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें देखी, 1-2 बार मैंने फ़ेस टू फ़ेस बात भी की, मुझे समझ में आ गया कि मेरी कौन बहन किस हद तक मेरे लिए अच्छा बोल सकती है, किस हद तक बुरा बोल सकती है। जो बहन मेरे बेटे को ये कहे कि बेटा ये तुम्हारी माँ तुम्हें मरवा देगी और इसको तुम उससे पहले मार दो, तो यहाँ मुझे समझ लेना था कि मेरी बहन नहीं है। और मेरी माँ का ये कहना, आज मेरा बेटा दीपावली का त्योहार करके गया है, मेरे वीडियो देखे, फ़ोन आया, भाई हमने और कोई तो हमें दिखाता नहीं है, हम देखना चाहते नहीं हैं, लेकिन आज हमें इश्यू ने दिखाया है और सभी आए हुए हैं कि देखो नानी किस तरीके से आपकी बुराई करी जा रही है और ऐसे ही तुमने हमारी बुराई करी थी कि नानी एक्सपायर हो गई, मम्मी ने आने नहीं दिया। अरे क्यों, सही बात ही तो बोली थी मैंने। मैं दिल्ली गई, बीमार थी मैं, मेरी मेडिसिन का डिब्बा लेके चलती हूँ साथ में, मेरा डॉक्टर मुझे अकेले कहीं जाने की परमिशन नहीं देता और मैं गई और उसके बाद जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ वो भी बाय बस, उस टाइम मुझसे कहा जा रहा है आज शनिचर है, आज मंगलवार है। अरे अपनों के लिए मंगलवार बृहस्पतिवार किस लिए? मैं इसीलिए ये पोस्ट बना रही हूँ कि जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए हैं ना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, आप सभी मेरे वीडियो को देखें, कोई ऐसी चीज नहीं। और जो इस दुनिया में नहीं है उस इंसान को गाली गलौज करने वाला, अरे रावण भी नहीं था, भगवान के भाई बहन नहीं है हम। मेरी सासू माँ, तुमने अपनी सासू माँ, ससुर, वो गमरिया, वो थूक डालती थी, वो गमट्टा, अरे मेरे ससुर जी का क्षेत्र में नाम है, कभी मौका मिला तो अपने गांव जाके अपना घर दिखाऊंगी। और पीछे आज 30 साल बाद भी मेरे ससुर जी की बातें जब होती हैं तो लोग उनके चर्चे करते हैं कि क्षेत्र में ऐसा कोई जमींदार नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उस बंदे को मेरी माँ गाली दे, मेरी माँ मेरी सास को गाली दे कि मैं उनको सासू माँ बोल रही हूँ। अरे सासू माँ नहीं बोलूँ तो क्या आपकी तरह मोटरिया बोलूँ या सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करके ये बताऊँ कि मेरी सास कैसी है? जब मेरी सास मेरे लिए बहुत अच्छी थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरी सास अपनी एक उम्र जी चुकी थी, मुझे बहुत बाद में मिली थी, उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। अरे तुम कह रही हो कि हमारे पियर में कोई हरीरा नहीं जानता था, हमारी सासू माँ ने सिखाया, वही सिखाया। जब मेरे बच्चे हुए और डिमांड हुई तो पहली बात तो कोई ऐसा नहीं, और जब मेरा बेटा हुआ तो तुम्हारे बेटे के लिए हमने हरीरा बनाया, तुम्हारी बेटी के लिए तारा ने हरीरा बनाया। अरे हरीरा बना ही नहीं, मेरे बेटे के लिए डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था कि छेना खिलाइए तब ये बच्चा स्वस्थ रहेगा। और 4 दिन तक हम इंक्यूबेटर में मेरा बेटा रहा था, घर पे आई ही नहीं थी, कहाँ से हरीरा खा लिया। और जिस दिन उसकी छठी थी उस दिन भी घर में गैस वैस सब खत्म हो चुकी थी, मेरे बेटे की छठी भी पड़ोस में रोटियां सिक के आई थी, उस वक्त मनाई गई थी। आज मुझे याद है ना, जिसके साथ बीतता है ना उसको पता रहता है कि किस तरीके की लाइफ किसके साथ जी है। और बहनों के लिए कहती है ना, तुम्हारे उस पति ने हमारी लड़कियों को ये करने की कोशिश की, वो करने की, इतने गंदे वर्ड्स में बोल नहीं सकती, छोटे शब्दों में बता देती हूँ। पिता अपने बच्चों को पालता है, कोई जीजा अपनी सालियों को नहीं पढ़ाता, अपने सालों को पढ़ाता है। मेरी 2 सिस्टर और मेरे भाई को मेरे हस्बैंड ने हाई स्कूल मेरे गांव से कराया। मैं वो बात कहूंगी जो प्रूफ है, कागज आज भी उठा के देख लो कि कहां से हाई स्कूल और इंटर किया है। लेकिन उसका क्या जूता कि जीजा ने हमें छेड़ने की कोशिश की। अरे मेरे हस्बैंड का जहां जहां रहे उनके लिए आज भी हर बंदा ये कहता है कि भाई कैसे है ये इंसान। और जहां मेरी बहनें आती थी ना, पास पड़ोस के सब देख के कहते थे कि हमने पहले जीजा जी ऐसे देखे हैं कि सालियों को बेटी कहते हैं। तो ये पापी और गंदी बातें उन्होंने मेरी बहनों के साथ क्या किया, ये मुझे सिखा सिखा के हस्बैंड वाइफ में कभी प्यार नहीं होने दिया, कभी भी। बस ये नंगा है, ये ऐसा है, इसको छोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, किसको। और मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा चलो आप लोगों से मिला है, मेरा छोटा बेटा ना अपनी मौसियों को जानता है ना अपनी नानी को जानता है कि नानी कैसी होती है। 2.5 वर्ष का बच्चा, मेरी माँ का कहना नाम लेके कि तुम्हारे सत्यम और दिव्यम का नाश जाएगा। कैसे इतनी गंदी लैंग्वेज कोई बोल सकता है। अरे हम भाई बहनों के तो अच्छी बुरी बहुत कड़वी बातें हैं। भाई ने मैंने भाई के साथ क्या किया, भाई ने मेरे साथ क्या किया, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर तुझे कोई बात करनी है, मेरे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहा है भाई? तेरी बहन अगर कोई गलत काम करके आई, मेरा नाम क्यों लेता है? तेरे में ताकत है। मेरे घर में कुछ भी हुआ, मेरे पति ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कभी किसी को नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ मेरा भाई, हाँ मैं कहती हूँ मेरे भाई ने मुझे जो झूठ बोला है उसके अंदर हिम्मत। आज मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ये कि मेरा भाई, मैं उसको बोलूंगी। अरे मैंने उसको खिला खिला के पुट्ठे जमाई हैं, जब वो कहीं नहीं
टिकता था ना, इसी माँ से दुखी होकर के मेरी बहनें भी मेरे साथ आती थी। जब हमारे बैग निकल जाते थे ना घर से, तब बहनें बोलती थी दीदी हम भी आपके साथ चलेंगे। वो बहनें ये कहती हैं कि हम दीदी की गुलामी करने जाते थे। क्या गुलामी करोगे तुम दीदी की? दीदी अपने बच्चों से काम नहीं कराती, तुमसे क्या काम कराएगी? और भी बहनें हैं। अब जो बहनें मेरी बुराई करती हैं वो बहनें औरों की भी बुराई करती हैं। तो भाई एक बड़ी बहन गलत हो गई, बड़े जीजा जी गलत हो गए, तो छोटी और बहनें तो तुम लोग प्यार से रहो ना। तुम लोग क्यों आपस में मरे जाते हो? तुम लोग क्यों सालों एक दूसरे की शक्ल सालों साल नहीं देखते हो? क्यों बुराइयां करते हो उल्टी सीधी एक दूसरे के लिए? एक बंदा गलत है, हमने मान लिया हम गलत है, हम अलग हो गए। क्यों हमें फोन करके बुलाया जाता है? क्यों हमें बात की जाती है? माँ होने के नाते रात के 10:30 बजे कॉल किया, 11.5 घंटे का रास्ता है, 11.5 घंटे मेरे घर में कोई नहीं, मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा, हम 3 लोग। और हमें यह बोला जा रहा है कि भाई हम तो सुबह 6 बजे ही अंतिम संस्कार कर देंगे, कोई फायदा नहीं तुम्हारे पहुंचने का, गाड़ी से आओ तो आना, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगी। अरे मैं तो बस से आऊंगी। फिर क्यों? जब मैंने सच्चाई बोल दी, मुझे भी मेरे मिले जुलने वाले पूछ रही है भाई क्या हुआ, आपकी नानी एक्सपायर हो गई, आप गई नहीं? अरे मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है, मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया। मेरे बेटे ने आज 8 साल हो गई, 8 साल से मेरा बेटा पीठ पीछे भी उनका नाम नहीं लेता। वो कहता है मेरे सामने नानी का नाम मत लो। मैं उनकी ना कोई बात अच्छी कहना चाहता हूँ ना बुरी कहना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मिलती हूँ मेरे बेटे को गालियां, मेरे बेटे के खिलाफ गंदे वर्ड्स। अरे क्यों भाई? ना किस चीज की नानी? कभी उसकी दादी ने अपने नातियों को ऐसे गालियां नहीं दी कि नाती का नाश जाएगा है? कभी बुआओं ने गालियां नहीं दी? बुआएं, बुआ इतने गंदे वर्ड्स बोल भी नहीं सकती, भांजियां, बुआएं। अरे मेरी सासू माँ जब एक साक्षात गृहिणी थी, अपने परिवार अपने पति को पालने वाली थी, तो आज उनके बच्चों के बच्चे अब्रॉड में हैं, गांव से निकल के ऑस्ट्रेलिया में हैं, पंजाब में हैं। मेरे भांजा मैनेजर है, मेरी भांजियां हाईएस्ट पोस्ट पे हैं। क्यों है? अरे एक के कहने से इंसान गंदा हो गया। मेरी सासू माँ का और मेरी माँ का कभी आमना सामना नहीं हुआ, और जब आमना सामना हुआ तो मेरी सासू माँ, मेरी जो माँ है ना, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी भाई, मुंह बंद करके रखती थी वो औरत। तो उसका क्या है? आज तुमने अपने बच्चों का क्या किया? आज तुम्हारा बेटा तुम्हें अगर नहीं मिलने आता, तुम्हें छोड़ के चला गया। अरे तुम्हारे बेटे ने अप्पू को सिखाया है, तुम बात करती हो अप्पू से, तुमने बबीता की लाइफ बर्बाद कर दी। अरे मैं कौन हूँ लाइफ बर्बाद करने वाली? सब अपना अपना कर्म करते हैं, अपनी अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपनी लाइफ बना रही हूँ या बर्बाद कर रही हूँ, मैं हूँ इसकी जिम्मेदार। मैंने नहीं बोला किसी को। हो सकता है कि मेरा भाई भी ये वीडियो देखे। आज मैं बहुत दुखी हूँ अप्पू। मैं तुझे इस वीडियो के जरिए बोलूंगी कि तूने जो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, तू सारे एहसान भूल गया। आज जो तू है, तेरी नींव, जिस मकान की नींव नहीं रखी जाएगी ना, उसकी इमारत मजबूत नहीं होती। तेरे जीजा जी ने, तेरी बहन ने क्या कर दिया तेरे साथ, लेकिन तूने क्या किया? मैंने आज तक गिला शिकवा नहीं किया। तेरी सब बहनों ने तुझसे शिकायत की होगी, मैं कभी गलत नहीं कहती। तेरी बीवी की जब बात आई थी, इसी पप्पी ने, जब तूने पूछा था ना, आज तेरी बीवी और तू एक साथ है ना, मेरी बदौलत। याद कर लेना अपने दिन को। मैंने कभी अपने घर को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। बड़ी हूँ, बड़प्पन में जी हूँ। मेरा बचपन, मेरी दादी माँ मुझे बताती थी कि जब मैं पैदा हुई, मेरी माँ ने मुझे दूध भी नहीं पिलाया था। क्यों? क्योंकि मैं लड़की पैदा हुई थी। और ये खुन्नस उनके दिल में आज तक है। मैं समझ नहीं पाई। जब मुझे दूध नहीं पिलाया, मेरी दादी ने मुझे चम्मचों से दूध पिला के, सर्वेंट्स ने मुझे दूध पिला पिला के, और फिर मेरे जो चाचा हैं, उन्होंने मुझे अपने मसहरी पे लिटा के पाला है। मुझे नहीं पता था, एक बच्चा जब आंख खोलता है ना, तो जो दिखता है ना उसी को अपना मानता है। कभी नहीं देखा मैंने अपनी माँ की गोद में खुद को। क्यों नहीं पहचाना मैंने तुम्हारा चेहरा? क्यों? और जब मैं बड़ी हुई, समझदार हुई, और मुझे ये पता चला कि ये मेरी माँ है, और मैं उस माँ के पास आई, क्या होता था मेरे साथ? नोच नोच के ना, और वो गंदे वर्ड्स बोले जाते थे। कभी मौका मिला तो मैं वहाँ के लोगों से, ये बात आज भी वहाँ के लोग नहीं भूलते हैं मेरे सिटी के, कि मेरी माँ किस तरीके की गंदी गंदी गालियों से मुझसे बात किया करती थी। और मैंने क्या किया? मैंने बेटी होने का फर्ज निभाया। कौन सी गलती कर दी? आज मैं उसके बावजूद भी मैं शांत होकर बैठ गई। खूब जो गंदी बातें करनी है करो, सब कुछ करो। मैं, जब से मेरी दुनिया उजड़ी है ना, कोई अच्छा नहीं लगता मुझे। सब छोड़ दिया मैंने। मेरे पति के 13 दिन पूरे नहीं हुए, मेरी इसी माँ ने मेरी बेटी को इतना सुनाया था कि जो मेरे मकान में थी ना, मेरी कोठी में, उस औरत ने कहा था कि इसको जाने दो यहाँ से। 13 दिन तक मुझे चौके में भेजा था, भाई तुम्हारे जेठ और ये सब, इनको हम नहीं बना के खिलाएंगे, इन्हें तुम बना के खिलाओ। 13 दिन कितनी भी बुरी औरत होगी, मैंने, इससे मुझे मजबूती मिली है। मैंने अपने जेठ के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए मैंने खाना बनाया और खिलाया। तब एक मेरी जो मिलने वाली थी, उसने देखा, उसने मुझे बिठाया, और तब उसने 13 दिन तक मेरे घर का सभी लोगों का खाना बना के खिलाया। ये मैं नहीं कह रही हूँ। और आज मैं जब इस कहूँगी ना, जाने कितनी गालियाँ पड़ेंगी मुझे। और आज अति हो गई है, आज इस चीज़ की अति है। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी सिस्टर ने खुद कहा, अरे हम तो ऐसी एक वीडियो देख रहे थे, उसमें आपका भी ये आ गया।
तो भाई आप बता रही थी कि हमें मम्मी ने नहीं आने दिया ये, तो फिर हमने माँ को दिखाया। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा भाई। मैं पहले भी मैंने कहा था, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी अपनी पहचान से भी नहीं है। कौन लोग हैं मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि मुझे कौन देख रहा है। मुझे देखते हैं लोग, मुझे सुनते हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? जेलसी, जेलसी। पैसे कमाएगी, पैसे कमाते हैं इससे, तो पैसे कमाए जाते हैं। ये इतनी गंदी बातें कहाँ से आती हैं? क्या मेरे वीडियोस में गलत है? जिस किसी को लगता है कि मेरे वीडियोस गलत हैं, और मेरी जिस बहन को लगता है मैं गलत हूँ, जिस बहन के बच्चे को लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे वीडियोस उठाएं और देखें। और तुम लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, मुझ पे उंगली करने वालों, ये चार तुम्हारी तरफ मुड़ी हैं, जरा देखो उनको मोड़ के कि तुम कितने पाक साफ हो। अगर मैं गुनहगार हूँ तो तुम गुनाहों के सरताज हो। मत इन चीजों को, मैं गुनाह करूं और अपने मुंह से अपनी तारीफें करूं। तो भाई एक बात कर लेते हैं, चलिए ना उस जगह पे जहां आपने गुल और गुलशन खिलाए हैं। मेरे बच्चों को ये बताना कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर क्या है। ढूंढ लिया मेरे बेटे ने मेरा कैरेक्टर क्या है। वो जानता है कि उसकी माँ क्या है। नफरत करता है ऐसे लोगों से जो ऊपर रखते हैं हाथ और अंदर भोगते हैं छुरा। क्या गलत करता है, और गलत और सही कौन है ये खुद जानो। कि अगर मेरा बेटा गलत है, वो कभी नाम नहीं लेता किसी का, किसी के बारे में बात नहीं करता। लेकिन तुम लोग 24 घंटे मेरे बच्चों का, मेरा, अपने घर में, अपने मिलने जुलने वाले में जो गुणगान करते हो ना, शर्म करो। वो लोग तुम्हें सुनते हैं, लेकिन पीछे तुम्हारे यही कहते हैं। और मुझे कहा भी है, नाम किसी का नहीं लूंगी। एक डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत पहले बताया था कि भाई आपकी माँ, आपकी बहनें बहुत गलत बोलती हैं, बहुत गलत बोलती हैं। बताओ उनको यही जेलसी है, ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसा करती हैं। अरे मैं गांव की अंगूठा छाप नहीं हूँ, मैं सिटी में पैदा हुई हूँ। मैं गांव से सिटी में आके मैंने अपनी ससुराल की इज्जत नहीं बर्बाद की, अपने पति की इज्जत नहीं खराब की। मैंने अपने पति को इज्जत कमा के दी है, खुद को खोया है, खुद के अरमानों का गला घोटा है। मेरी माँ मुझे कहती है हमसे कितनी छोटी हो। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम तो 16 की हो भाई, तुम कभी बड़ी हुई ही नहीं। मैं कितने साल की हो गई, कितने, मैं तो किसी से नहीं छुपाती कि मैं कितने साल की हो गई भाई। मैं जितने साल की हूँ मैं सबको दिख रही हूँ, मेरे बच्चे सबको दिख रहे हैं। मेरी बेटी के लिए, मेरी क्या, सबकी बेटियों के लिए है। पता है नोएडा में क्या कर रही है? इतनी गंदी लैंग्वेज में बोल भी नहीं सकती जितनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं अगर बोलूंगी ना तो मेरा कैरेक्टर डाउन होगा यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मेरे बच्चे जो भी कर रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं, कोई उनको खिला नहीं रहा। अपनी फिक्र करो, अपने गिरेबान में झांक के देखो। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और मुझे नहीं पता। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात थी कि जो मेरे लिए तो बेटी ही है, कि जो बेटी मुझे ये कह के कि मौसी चलो, मौसी चलो, कोई बात नहीं, गुस्सा गुस्सी चलता रहता है, फिर एक हो जाएंगे सब लोग, और मैं फिर भी गई। आज वही मेरी बहन और वही मेरी बेटी ये कह के दिखा रही है कि देखो मौसी वीडियो में आपकी बुराई कर रही है। तो बेटा ये काम मत करो, पाप लगता है। मैं तो बुराई कर रही हूं, अगर मैं मान लिया कि मैं बुराई करती हूं, मैं बहुत खराब हूं, तो इसका पाप मुझे लेने दो, उसका पाप मत लो अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि बुराई करने से ज्यादा करवाने वाला पापी होता है, भागीदार होता है इन सबका। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूं। हाँ, पैसा है, क्या पैसा होता है? पैसे को तुम लोग देते हो प्रायोरिटी। नीलम चौहान ने पैसे को थूका है, और यह नीलम चौहान का सिटी जानता है, और नीलम चौहान के मिलने वाले जानते हैं, नीलम चौहान के ससुराल वाले जानते हैं। मैं अपने पीहर वालों हूँ। मेरे ससुराल की क्वालिटी अगर चाहिए तो ये है कि जिस दिन से मैं अपने ससुराल वालों से दूर हुई हूँ, उस दिन से मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। यानी कि वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो मेरे लिए गलत भी नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम लोग मुझसे दूर भी हो और मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। क्यों अपनी ताकत वेस्ट करते हो? क्यों अपने आपके लिए इतनी ताकत खर्च नहीं करते? ये ताकत अपने लिए खर्च करो, ज्यादा बेस्ट होगा। मुझे मजबूर कर दिया, मेरा यूट्यूब फेल हो जाए, नहीं चाहिए मुझे कोई भी। अगर इन चीज़ों से फेल होती हूँ, मुझे गलत साबित करके, अरे हर परिवार में होता है, झगड़े सबके यहाँ होते हैं। झुकती हूँ, बड़प्पन दिखाती हूँ अपना, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचती। रिश्तों के लिए झुकना जरूरी होता है, न कि रिश्तों को खत्म करना। किसी भी चीज़ को बनाने में बरसों लगते हैं, और मेरे पति ने और मैंने क्या किया है अपने पियर के लिए, ये पूरा एटा सिटी जानता है। जिस फैमिली में मैं रही, मेरे चाचा के बेटे, मेरे चाचा, सब लोग जानते हैं कि मेरे पति ने और मैंने क्या किया है अपनी फैमिली के लिए। जब मेरे बाबा एक्सपायर हुए थे ना, उस वक्त मेरी चाची ने मुझे बोला था कि लगता है पप्पी ही सारा समेट के ले जाएंगी, मेरे हस्बैंड को आगे खड़ा करके। क्या क्या नहीं हुआ? मजे तो तुम सभी ने लिए ना। और मैं इन चीज़ों को नहीं कहना चाहती, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं कहना चाहती। जब ज़रूरत होती थी मेरे फादर भाग के आते थे। मेरे सिटी ने देखा है, मेरी ननद नंदोई मेरे सिटी में ही है, मैंने सुने हैं ताने, किस तरीके से झेली है मैंने लाइफ। और मेरे पति को जो गलत बोलेगा ना, मैं अपने मुंह से गलत कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस
कि एक बार मैं जाऊँगी और आप लोगों से मिल पाऊँगी कि मेरे पति की क्या इमेज थी और क्या इमेज अभी भी है। साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से उचक्के यहाँ जाने के बाद ये कहते हैं, हाँ, ये है, इनको हमने कहीं देखा है। अरे निकम्मो, देखा नहीं है, ये तुम्हारी गंदगियाँ हैं। जो एक कहते हैं ना, सूरज को अगर ये बोलेंगे कि आज ये कम रोशनी दे रहा है तो वो सूरज है, सूरज ही रहेगा। अरे तुम वहां पे ब्लेम हो रहे हो कि तुम तो सूरज को भी नहीं छोड़ रहे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे बख्शो, मुझे छोड़ो। और जो गंदगियां कालिक है, मैंने अब तक खुद के लिए सुन लिया, मेरे हस्बैंड के लिए सुन लिया, मेरे ससुराल वालों के लिए सुन लिया। मेरी भांजियों को पता भी नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है, नाम भी नहीं लेती। नहीं है फुर्सत तुमको, तो आज वो ऊपर हैं। और जिन लोगों को ये पता है ना कि मेरी भांजियां, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और बेटियों की भी और बेटियां जो हैं, जो मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई बेचारी, उसको भी कलुइया फलुइया पता नहीं क्या क्या। माँ मैं भी हूं, मैं कभी अपनी बेटियों को इस तरीके से बात नहीं करती। और फिर मुझे ये बताया जाता है कि तुम्हारी वो बेटी गलत, तुम्हारी ये बेटी गलत है। जो अपने घर में किया मेरे घर में मत करो, दिखता है सब में। और जो तुम्हारी तारीफ करते हैं ना, तुम्हें मुबारक हो। अगर किसी ने एक बार भी मुझसे बुराई की है तो मुझे पता है कि कौन बुरा है कौन सही है, और सब सही है। बस बुरा कौन है ये सबको पता है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी सभी बहनों से, उनके बच्चों से, भाई अगर आप लोग अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज गलत भी मत बोलो, भगवान से डरो। और हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता। जब आदमी खुद मुसीबत से जूझता है ना, उस वक्त पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। और कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं कि लाख कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां रूह कांपती है, ये जीभ जो घुस जाती है ना मुंह में। अरे अपना बेटा क्यों छोड़ के गया? बहू, हीरे जैसी बहू, 6 के ऊपर जो बहू आई थी, एक दिन अपनी ससुराल में ढंग से देखा नहीं कि क्या है। हर एक का अरमान होता है, क्यों छोड़ के गए? मैंने छोड़ाए? कभी नहीं। मैंने परिवार बांधे हैं, खुद को खोया है मैंने। और मेरी वो बहन है, आप तुम सभी से मुझे शिकायत है, जो मेरे मुंह पे ये कहती हो कि मेरी दीदी देवी है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, और पीठ पीछे ये कहते हो कि दीदी ने हमारे साथ ऐसा किया, दीदी ने हमारे साथ वैसा किया, दीदी ने ये करा वो करा। हमने दीदी क्या गुलामी की? किसने क्या किया बेटा? सोच लो। तुम्हारे यहाँ हम अगर इतना कर देंगे ना, झेल नहीं पाओगे। हमारे यहाँ तुमने रह के क्या करा? हमारे घर में आते थे, रहते थे, और फिर जीजा जी से पिटवाते भी थे जम के। और हाँ, एक इल्जाम मेरे ऊपर यह भी था, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट दे रही हूँ। एक इल्जाम मेरे ऊपर यह भी था कि मैंने अपनी 3rd नंबर की सिस्टर के हस्बैंड को कॉल करके और उसकी लाइफ को खत्म करना चाहा। लेकिन मैं कहती हूँ, सैल्यूट मारती हूँ, और चापलूसी नहीं है ये, चापलूसी नहीं है। उस बंदे को सैल्यूट करती हूँ मैं कि आज उसकी गृहस्थी इसीलिए बची हुई है। उस बंदे ने उस वक्त मेरा साथ दिया, जबकि मैं देख भी नहीं रही थी। जो खल मंडली ये कह रही थी ना कि बड़ी दीदी ने कॉल किया है और लाइफ बर्बाद करना चाहती हैं, मुंह पे कपड़ा रख के आवाज बदल जाए, उन्होंने पहचाना कि बड़ी दीदी की आवाज में 100 में पहचान सकता हूं मर्दानी। बड़ी दीदी मुंह पे कहती है जो भी कहती है, पीठ पीछे नहीं कहती किसी के। तो यहां मैं बता दूं ना, मैंने तब ये काम किए थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किए थे। याद करना बैठ के कभी, और उसके लेखे जो के तुम्हारे सबके चित्र को लिखते जा रहे हैं, मेरा भी लिखते जा रहे हैं। मेरे जिस बेटे को, मेरे जिस अंग के टुकड़े को छीना था तुम सबने मिलके, आज वही बेटा मेरे साथ है। साथ हजम नहीं होता, सारे रंग देखिए मैंने, कोई रंग नहीं चढ़ता। कहती है ना, जब जागो तभी सवेरा होता है। 13-14 वर्ष का बच्चा होता है। अरे तुम 50 साल के भी होके तुम्हें अकल नहीं आ रही, तो 13-14 वर्ष के बच्चे को यह कहते हो कि वो गद्दार है? वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। बेटा है मेरा बेटा। साम दाम दंड भेद, बच्चे जब बिगड़ते हैं ना तो पेरेंट्स का हक होता है साम दाम दंड भेद की नीति से अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना, ना कि अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देना। और एक उभार के बंदे के लिए अपने दामादों को गाली देना, अपने बेटे को गाली देना, बेटा इसलिए छोड़ के गया है, बेटे को सब पता है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, यहाँ मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरा सिर फट रहा है। मैं सो नहीं सकी रात भर चैन से। मैंने अपने बेटे को भी कॉल किया, मैंने कहा इस तरीके की बात, पता है उसने क्या कहा? मैं तो कहती हूँ ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं, और ऐसा ही मेरा भाई भी है, बेशक दूर है। मेरी माँ को 24 घंटे ये गरम रहती है, ये मेरा भाई जानता है, मेरा भगवान जानता है कि जिस दिन से मेरा भाई मुझे लास्ट छोड़ के गया है, मैंने आज तक उसकी शक्ल देखी है ना खुशी दिखाई है। जबकि मेरे भाई ने इन्वाइट किया था अपने घर पे, मेरी बहनें गई भी सब, एक मैं ही नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे 2 खोए थे। मैंने छोड़ना है तो छोड़ के चले जाओ। जब तुम रिश्तों को नहीं समझते तो मैं भी नहीं समझती। इसलिए भगवान मत बनो, इंसान हो, जमीन पे रहो। और मेरे भाई की ससुराल में नीलम चौहान की क्या इमेज है ये मुझे पता है।
औरों की भी क्या इमेज है ये भी मुझे पता है। जब मैंने अपनी भाभी को खाना खिलाया तो मुझे ये नाम दिया गया कि ये तो चापलूसी कर रही है, ये तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में चापलूसी कर रही है उसकी, है चापलूसी नहीं कर रही थी, डरो। ये प्यार था। बड़ी बहन थी मैं, वो सबसे छोटी, जिस भाई को बहुत कलेजे से लगा के पाला था, उसकी बीवी थी। जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए ये चीजें नहीं देखते। अरमान था कि जिस दिन भाई की शादी होके आएगी गोदी में लेके उतारूंगी उसकी बहू को, इसलिए गोदी में लेके उतारा था उसे। चापलूसी उसको कहते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करो और उनके घरों में जाके उनकी चापलूसियां करो, इसको चापलूसी कहते हैं। नीलम चौहान ना चापलूस थी, ना चापलूस है और ना चापलूसियां कर पाती है। और जो एक बार छोड़ के चला जाए ना, दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखती। मेरा भाई आया था मेरे घर, मैं नहीं जानती अपू को, क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इल्जाम लगाया था कि बबीता के प्रूफ मैंने दिए उसको। और जब कभी जीवन में मौका मिलेगा, मेरे मरने के बाद ही सही, मेरा बेटा प्रूफ करेगा इस चीज को। तो मैं बहुत आगे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इस वीडियो का सभी पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। आज मेरे सारे रिश्तों की एक बार फिर से मौत हो गई। मैं उन किसी रिश्तों को नहीं रखना चाहती। मेरी फैमिली, मैं और मेरे बच्चे, कोई नहीं चाहिए मुझे। और मेरे बच्चे जानते हैं कि उनकी माँ क्या है। उनकी माँ ने प्रूफ किया है। जब जब मेरा बेटा किसी मुसीबत में पड़ा है तो ये नीलम चौहान छाती ठोक के सामने खड़ी पाई है, ना कि अपने बेटों को दूसरों के लिए घर से निकालने वाली माँ। मैंने अपने बेटे को घर से निकाला, हाँ, आज वो हीरा बन के तराश के आज वो अपनी लाइफ को संभाले हुए है। मुझे मत सिखाओ, कोई मुझे मत बोलो। और देख रहे हो ना वीडियो, ये बोल रहे हो ना मैं वीडियो में ये डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ, मैंने किसी को हर्ट नहीं करा। हरीरा मेरी सासू माँ ने सिखाया था। एक पैदा हुए बच्चे अरे नाली में फेंक देती, इतनी नफरत थी बेटियों से। तो किसी के पाँव नहीं होते। मैं अपनी सफाइयां नहीं देना चाहती, इसलिए लगाव था मुझे। जिन्होंने मुझे पाला है, जिनको मैंने आंखें खोली हैं जिनकी गोद में, मुझे वो चेहरे याद हैं। जिनको मैंने नहीं देखा, नहीं पता। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मुझे फेंक दिया उससे मैंने उम्मीद की। ये तो फिल्म बन गई है एक तरीके की, बॉलीवुड में बहुत मूवीज बनी हैं, बहुत सीरियल्स बनते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन अपने रिश्ते कहते हैं ना, आदमी यकीन नहीं कर पाता कि अपने रिश्ते भी अपने साथ दगाबाजी कर सकते हैं। और कब समझ आती है? जब ठोकर लगती है। तो मेरी ठोकरें पूरी हो चुकी हैं, मेरी गृहस्थी सुकून में है, मेरे बच्चे मेरे अपने हैं। हम एक दूसरे की राय के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। वो काले दिन थे जो जा चुके हैं और अब वो दिन कभी नहीं आएगा। आज प्राउड के साथ कहते हैं ना, बड़ा खाए लेकिन बड़ा ना बोले, लेकिन आज मैं इस चीज़ को बोलूंगी कि अब लाख तूफान आ जाए, हम मरने के बाद तो अलग हो सकते हैं, लेकिन जीते जिंदा ना मेरा बेटा ना मेरी बेटियां, हम एक दूसरे पे कभी ये यकीन नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के लिए गलत है। आज खुशी होती है जो मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि माँ हम हैं आपके साथ, क्या जरूरत है आपको। जब मैं रो रो के बीमार हुई हूँ ना, मेरा बेटा फोन पे समझा रहा है, किसकी जरूरत है आपको, क्यों रोती हो, मैं हूं ना। मेरी बेटी कहती है किसकी बातों पे रो रही हो, जिसने कभी आपको प्यार ही नहीं किया। जो इंसान आपको प्यार नहीं करता वो आपके बच्चों को क्या प्यार करेगा। तो सबको बता दूं, मेरे सारे रिश्ते मेरे अंदर है। जिस तरीके से मेरे पति ने ना शादी के बाद मुझे मेरे भाई, पिता, चाचा, ताऊ, बाबा, दादा, नानी, नाना सबका रिश्ता निभाया, उसी तरीके से आज मैं अपने बच्चों की माँ, बाप, पिता, मामा, ताऊ, चाचा, सारे रिश्ते ये नीलम चौहान सक्षम है। सारे रिश्तों का सुकून उनको देती है। मेरे बच्चे किसी के सामने नहीं जाते, कभी नहीं। अब तक रिश्तों को बचाने के लिए मैं आई थी। अब कभी जो मेरी माँ ने मुझे ये बोला है ना कि मेरे मत आना, नहीं तो बहुत बड़ी बद्दुआ देके जाऊंगी। भाई मुझे नहीं चाहिए आपकी देवी माँ बद्दुआ। आपकी दुआओं ने तो ये हशर कर दिया मेरे घर का। जो मेरा साल एक साल बीता था ना जिंदगी मौत के मुंह में जाके। और हाँ, अगर जरा सी भी शर्म या हो, मेरी वीडियोस देखना मत, कोई भी देखना मत। जिस तरीके से मैं तुम लोगों के बारे में ना देखती हूँ ना बात करती हूँ, देखना मत। ये आग लगाने वाले काम बंद कर दो। कहते हैं ना, आग लगाने वाले हाथ खुद ही झुलसते हैं और जल जाते हैं एक दिन, कुछ नहीं बचता उनके पास। सभी को ये बताना, सभी को ये, मैं आदि से कहूंगी तेरे लिए कह रही है आदि खराब है, मैं नीतू से कहूंगी नीतू तू तेरे लिए कह रही है तू इतनी खराब है, तारा तुम भी सुनो तुम्हारे लिए कह रही है, बुराई कर रही है। अरे स्पीकर पे होगा कौन, गमान अंगूठा छाप नहीं हूं मैं, मुझे पता था स्पीकर पे होगा। तारा भी सुन रही होगी कि मैंने उसके लिए क्या बोला है। और अगर बोला है, अगर मेरी बहनों को लगता है कि मैं गलत हूं, तो भाई आप लोग अच्छे बने रहो, एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। बख्श दो मुझे, छोड़ दो। मैं जबरन किसी के घर में घुस के नहीं जाती। हाँ, एक बार मैंने अपनी बहनों को रखा है, बहुत कुछ किया है मैंने, मैं गुणगान नहीं करूंगी। जब अकेले में बैठो याद कर लेना, एक बार मैं जरूर गई थी, एक बार जरूर गई थी अपनी सभी बहनों के पास, और सभी क्या, सिर्फ 2 के पास।
क्या हशर किया था। मैं तो इस उम्मीद से कि मैंने अपनी बहनों का हमेशा साथ दिया, मेरी बहनें साथ देंगी, है। क्या हशर किया था मेरा कि मैंने उसकी ये बुराई करी, मैंने इसकी ये बुराई करी, जबकि मैं खुद मौत के मुंह में थी। मुझे इन चीज़ों का कुछ भी, एक जगह बैठी रही थी। जब आती हूँ घर पे, मैं अपनी सिस्टर के कमरे में भी नहीं जाती, जहाँ माँ है वहीं बैठूंगी, ड्राइंग रूम से ही बैठे बैठे चली जाती हूँ, चाहे एक दिन रुकूँ चाहे 2 दिन रुकूँ। क्या करूँ? और मुझे कोई साबित नहीं करना किसी को कुछ भी। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़, बहुत यूट्यूब के चैनल है उनको देखो, मुझे बख्शो, मेरे वीडियोज़ को मत देखो। बार बार कहूँगी और अपने ही गालों के थप्पड़ भी मार लूँ कि मैं बदतमीज़ हूँ, जो बचपन से जिस चीज़ को झेलती चली आ रही हूँ। वो दिन भी मुझे याद है। और मेरी माँ कहती थी, इसको पपिया बोलो, पपी नहीं, इसको पपिया बोलो। हाँ, जो मेरी बहनों की अच्छाई है मैं कहूँगी, मेरी एक सिस्टर, मेरी नीतू जो है, उसने सबसे पहले मुझे आप बोला है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे अपनी मौसियों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनकी मौसियों ने उनकी माँ के साथ अच्छा बुरा क्या किया है। मैं नहीं बताती, लेकिन मेरी बहनें जरूर नमक मिर्च लगा के अपने बच्चों को बताती हैं कि पप्पी मौसी कैसी थी। तो बच्चों, आज तुम खुद समझदार हो इस चीज़ के लिए कि पप्पी मौसी कैसी है। अगर परख होती है ना, इंसान 1 मिनट में परख लिया जाता है। और मुझे किसी से कोई परख नहीं करानी, दुनिया भरी पड़ी है, जिसके कोई नहीं होता वो जीते नहीं है। मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया, जी नहीं, कैसे बचपन गुजारा है मैंने। बहुत प्यार था मुझे, मेरे चाचा बहुत प्यार करते थे, मेरी दादी बहुत प्यार करती थी, मेरे पापा बहुत प्यार करते थे, सब प्यार करते थे, लेकिन पेट में भूख लगती हुई जाती थी जब अपने हाथ से नाश्ता नहीं बना पाती थी। तो रामदास के छोले खा के पेट भरती थी। दादी प्यार करती थी, लेकिन कभी नाश्ता नहीं बना पाई वो मेरे लिए। चाची प्यार करती थी, लेकिन मेरी चाची अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी। उन्होंने भी मुझसे बोल दिया, बेटा तुम्हें खिला नहीं पाएंगे। ये रहा मेरा बचपन। 9 साल की उम्र में पहली रोटी डाली थी मैंने, और जब रोटियां बनाना आ गई तो मेरे पापा लाया करते थे, बारियां लगती थी हम बहनों की, रोटियां बनाते थे 10 लोगों की। और ये घर में रहने वाले किराएदारों ने देखा है, अपने बोर्ड के एग्जाम में पापा देके जाते थे कि ये तैयारी करनी है। बर्तन भर के पटिया, 10-11 लोगों का खाना होता था, पटिया भर के बर्तन डाल दिए जाते थे। और किराएदार कहते थे इस बात को कि शाम को एग्जाम है। उन लोगों को भी याद होगा, ये बातें आज आई है तब मैंने बोली है कि क्या किया है। अगर मेरे लिए इतनी ही गंदगी है तो अपनी उस गंदगी को अपने झूठे प्यार से ऐसा छलावा तो मत करो मेरे साथ कि ये दिखाओ मुझे। और जब मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या होता है, तो मैं चुप बैठी ना अपने घर पे, सबको छोड़ के। मेरी किस्मत नहीं चाहती। और मेरी किस्मत क्या करी, जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तो एक छोटी सी बात के ऊपर मेरी माँ ने ये बोला था कि इस आदमी का चींटियों से मुंह भरेगा, ये मरेगा। और 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड ही नहीं रहे। क्यों ना कहूं, तुम कहो तो शेर, और मैं दूसरा कोई कहे तो उसको गंदी गंदी गालियां। वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, पता नहीं इसको कितने लोग देखेंगे। सारी जो जिंदगी भर कमाई है वो सब 1 सेकंड में चली जाएगी। लेकिन अब मैं पक गई, थक गई मैं, और अब मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, इसका मतलब मैं गलत हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये मेरे ससुराल वालों को पता है, और जिसको प्रूफ लेने हैं ना, जाओ पैसा खर्च करके और देखो जाके क्या हूँ मैं। और तुम क्या हो? खत्म कर दिया सब कुछ। तो जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ और मेरी वीडियो देख रही हूँ, मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। मेरे लिए कोई मत बोलना, मैं वो ज्वालामुखी हूँ जो फटा तो तबाहियां मचेंगी। बहुत कुछ समेटे बैठी हूँ अपने अंदर, गणेश जी हूँ, कानों से सुनती हूँ सबको, पेट में रख के बैठी रहती हूँ, किसी को बोलती नहीं हूँ। अगर मैंने बोल दिया ना, महाभारत हो जाएगी, जान ले लोगे एक दूसरे की। तो राज को राज रहने दो, पर्दे मत उठाओ। कभी कभी होता है ना कि अपनी बेवकूफियां खुद के लिए भारी पड़ जाती है भाई। नीलम चौहान हमेशा से अकेली थी, लेकिन उसकी अच्छाइयां, उसकी ताकत अपने बचपन से लेके आज तक सबके साथ अच्छा किया है, गलत नहीं किया किसी के साथ। इसलिए 100 के बराबर है। लोग पीठ पीछे छुरा लेके खड़े रहते हैं, लेकिन एक ताकत है जो उस छुरे को पीठ में भुकने नहीं देती। तो मुझे कोई शौक नहीं कि कोई मुझे मार्क्स दे। मैं जिनके लिए अच्छी हूं उनके लिए अच्छी हूं, और अब यही है तो यही सही। मैं मिलवाऊंगी अपने कुछ ऐसे रिश्तों से जो मेरी माँ और बहनों को गलत साबित करेंगे कि मैंने अपनी बहनों के साथ गलत किया, अपने घर में लाके उनसे गुलाबियां करवाई, अपने घर में लाके उनको भूखा प्यासा रखा है।
एक तो इस दुनिया से चली ही गई बेचारी, क्या किया उसके साथ? क्योंकि उसने अपने बाप का साथ दिया, सच का साथ दिया, इसलिए उस लड़की को भी नहीं बख्शा। तो मैं आज अपने इस वीडियो का करती हूं यही एंड, और आज मैं दिखाऊं कि नीलम चौहान में कितना गुस्सा है। अपनों के लिए शांत हो जाती है क्योंकि अपने रिश्ते बचाने होते हैं, बाहर वाले की हिम्मत नहीं, आंखों में ही देखा है ना सबने। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे सर पे साया नहीं है, इधर उधर बदतमीजियां नहीं करती फिरती हूं। अपने मेरे पति के सिर पे मुकुट था और आज भी मुकुट है। कोई नहीं कह सकता कि नीलम चौहान कैरेक्टरलेस है, एक तुम लोगों के अलावा। तो बकते रहो, नहीं असर पड़ता मुझे कोई। तुम चरित्रवान बने रहो। जिनकी पोथियां लिखी जा चुकी हैं वो मुझे समझाओगे? अपनी अपनी पोथियां पढ़ो भाई, मेरी पोथी पढ़ने की कोशिश मत करो। मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूं कि अब मेरी पोथी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरी गृहस्थी है पूरी। तुम्हारे पास क्या है? अपनों रिश्तों को संभालना पाए और दूसरों पे गाना गाएं। कितने राज हैं जो अंदर दबाए बैठी हूं, जो पल पल पे कल ये गालियां दी गई थी ना मेरे को, क्या इतनी बड़ी नफरत? फलानी लड़की सही कहती है, फलानी लड़की सही कहती है। और मैंने क्या किया है? मैंने जब गृह प्रवेश हुआ था मैंने ढोलक बजाई थी। ये नहीं देखा था मैंने कि मेरा गम कितना बड़ा है। खुशी नहीं थी मुझे, और उसका नतीजा मुझे क्या मिला कि उसको कोई गम नहीं है अपने पति का और अपनी बच्ची का। मजे ले रही है। भगवान से डरो, कौन क्या मजे ले रहा है ये तो दुनिया जानती है। और मैं मजे ले रही हूं तो मेरी मर्जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इतना जरूर कहूंगी कि आंखों में अगर हया का पानी हो और थोड़ी सी भी शराफत हो, पप्पी नाम को अपनी जुबान पे ले मत आना। नहीं तो सोचो तुमसे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी जिन बहनों को मुझसे शिकायत है, मेरी माँ को मुझसे शिकायत है, मैं तो जबरन माँ बनाए बैठी थी। जिस औरत के अंदर इतनी कालिक भरी हो, आज वो सारे मूवीज में ना सीन रिवर्स होती है, आज वो सारे सीन मेरी नजर के सामने से गुजरती हैं। कैसे छलावे में थी मैं कि मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, थोड़ा सा भगवान का खौफ करो, डरो उसकी मार से। होता क्या है, सबके लिए बोल रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप के लिए किसी ने क्या किया। अरे कल पैदा हुए हो, क्या देखा तुमने तुम्हारे माँ बाप के लिए क्या किया? तुम्हारे बाप होते तो बताते कि धर्मवीर सिंह चौहान ने किसके ऊपर क्या एहसान किया। धर्मवीर सिंह चौहान बोलते हैं, तुम लोगों के अलावा दूसरा कोई बुराई करने वाला नहीं है। तो आज से मेरे और मेरे परिवार से दूर रहना ही अपनी बेहतरी मानो। और देखते हो तो चुपचाप से देखो, कुड़ के खुद को खत्म मत करो। क्यों सुलग रहे हो अगरबत्ती की तरह? अरे महक फैलाने वाली अगरबत्ती बनो, जल के खत्म होने वाली नहीं, कुड़ के खत्म होने वाली अगरबत्ती मत बनो। और देखो तुम लोगों की जलन, तुम लोगों की कुड़न ने ही नीलम चौहान को महकाया है। अगर तुम लोगों की तरह मैं सोचती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता, आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं होती, आज मेरी पूरी फैमिली तितर बितर होती। बिल्ली बनके खाती नहीं हूं, कोयल कोयल बनके पैदा किया है, कोशिश की है सींचूं। वो पक्षी हूं जो अपने बच्चों को धूप बरसात आंधी से बचा के, उसमें डुबा के उन्हें सक्षम बनाया है। और एक बार मैं अपने सभी बच्चों से कहूंगी, सभी से कहूंगी, बेटा आशु बिशु सोफी दीप, तुम लोग को क्या बताया जाता है कि पपी मौसी कैसी हैं? ठीक है, आदि आदि तुझे तो मैं कितना प्यार करती हूँ, तुझे ये बताया जाता है ना कि तेरे लिए मैं गलत बोलती हूँ। जब तुझसे मिलती हूँ तो तुझे फील नहीं होता कभी कि मौसी कैसी है। मुझे दिखाना नहीं आता, लेकिन जब मैं आई थी और जितना मैं तुझसे मिली हूँ, मेरे घर में मेरे पड़ोस में हर कोई आदि को जानता है, हर कोई सोफी बिशु और आशु दीप को जानता है कि मेरी बहनों के बच्चे कितने लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना जानती है। मौसी बेटा कभी गलत नहीं बोलती, तुम लोग को प्यार नहीं दे सकती, तुम लोग के लिए अच्छा नहीं बोल सकती, तो तुम लोग के लिए गलत भी नहीं बोलती। और बुद्धि से सोचो कि जब मैं किसी से मिलती ही नहीं हूं तो मैं बुराइयां कहां कर दूंगी, किससे करूंगी? जब तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला होगा, हाँ हूं कर दिया, बस वही बुराई बन गई। अपनी बुराइयों को मैं आगरा में मकान लेने गई, आज इस बात का खुलासा करती हूं, मैं आगरा में मकान लेने गई। मेरी माँ कह रही है कि इसका ठिकाना नहीं लग रहा अपने इस शहर में है। आज मेरे बच्चे नोएडा में रह रहे हैं तो क्या उनका ठिकाना नहीं लगा? आज मैं नोएडा शिफ्ट होने जा रही थी, मैं जयपुर शिफ्ट होने जा रही थी, तो क्या मेरा फिरोजाबाद में ठिकाना नहीं लगा? अरे धर्मवीर सिंह चौहान की वाइफ नीलम धर्मवीर सिंह चौहान हूं मैं, चौहानों का डंका है फिरोजाबाद में। लोगों को निगाहें नीची करनी पड़ती है मेरे सामने। अपना सिटी छोड़ के नहीं, अपने बच्चों के लिए दुनिया जाती है, हर कोई चेंज करता है। अपने बच्चों के लिए जा रही थी मैं,
मुंह छुपा के अपना शहर छोड़ के भागने वाली नीलम चौहान नहीं हूं कि अपने सिटी में दोबारा कदम ही ना रख पाऊं। चोर छुपाती है मुंह, रात का अंधेरा नहीं सुबह का उजाला हूं मैं। उजाले बांटे हैं तो उजाले हैं मेरी लाइफ में, अंधेरे बांटने वालों की लाइफ में उजाले नहीं होते हैं। तो इन चीजों से ऊपर उठो, छोटे छोटे बच्चों से सीखो। मैं तो कहती हूं उन बच्चों को इतनी अकल है कि आज उनके माँ बाप का साया नहीं है उनके सर पे, उनको इतनी अकल है कि उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। और मैं बेटा सोफी तुझे बोल रही हूँ, मुझे बहुत प्राउड है तेरे ऊपर। मैंने जब तुझे कॉल किया था नोएडा से और तूने मुझे बोला कि मौसी मैं शाम को आपको कॉल करूंगी, और तेरा कॉल नहीं आया, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज मैं इस वीडियो के जरिए इस बात को बोल रही हूँ कि मुझे बहुत प्राउड है, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटे को बताया कि अब ये लड़की सक्सेस होकर रहेगी, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के जाने के बाद भी उनकी बातों पे चल रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे चारों तरफ जो घेराबंदी है वो क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान है उससे दुनिया नहीं जी सकती। तो तुम बेटा दिन रात तरक्की करो, फूलो फलो, खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे। भगवान इतना निर्दयी नहीं होता। मेहनत कश हो, मेहनत कर रहे हो, किसी का छीन के नहीं खा रहे, बुराइयां नहीं कर रहे बेवजह, बेवजह किसी का दिल नहीं दुखा रहे तुम लोग। तुम आसमान की ऊंचाइयों पे होगे। मैं अपने बच्चों को तुम्हारा एग्जाम्पल देती हूं बेटा। पप्पी मौसी क्यों बुराई करेगी तुम्हारी? ये अपने शब्दों को दूसरों के ऊपर ढाल के तुम्हें लोग बता दें, उसका मेरे पास कोई चारा नहीं है, जैसे मुझे बताया गया। और फिर जब मैंने पूछा तो मुझसे कह दिया कि ये उसके शब्द हैं, ये उसने कहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। मैं बहुत मजबूर हूं, मैं अपनी सफाइयां किसी को नहीं दे सकती। और जिन लोगों को ये बताया जाता है, अगर वो लोग मुझे देखेंगे वो जान जाएंगे कि गलत और सही क्या है, मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ। और मुझे अपनी सफाइयाँ नहीं देनी, क्योंकि जिन लोगों की नज़र में हम जैसे होते हैं ना वैसे ही बने रहते हैं, चाहे हम लाख सफाइयाँ दे लें। अगर किसी की नज़र में हम गलत हैं तो हम लाख सफाइयाँ दे लें, उसकी नज़र में हम अच्छे नहीं हो सकते। तो आप अच्छे अच्छे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस किसी को भी मुझसे शिकायत है वो मुझसे दूर रहे, जैसे मैं दूरियां बना के रहती हूँ। भाई जब तुम कॉल करते हो तब मैं तुम्हें आंसर करती हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बताती किसी को। मैं मर भी जाऊंगी फिर भी नहीं बताती मैं किसी को कि मैं कितनी बीमार हूं, मुझे अटैक आया, लेकिन फिर भी ये कह दिया कि बहाने बना रही है। और मेरी माँ ने ये कहा कि बेटा अच्छे से खाया होता तो मर जाती, अरे दिखाने के लिए भकड़े बना रही है। वाह भाई वाह वाह। मैंने क्या किया है? आगरा का वो सीन याद है ना कि मैंने क्या किया है? ये पप्पी गई थी, जो बहन मेरी ये कहती है ना कि दीदी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हर जगह आई हूं मैं, हर जगह साबित किया मैंने खुद को। मुझसे शिकायत है, मुझसे दूरी बना लो। क्यों चाहते हो जबरदस्ती उंगली डाल के प्राण निकाल लूं अपने? वो नीलम चौहान मर गई जो रो रो के पॉइजनिंग कर ली थी। यहाँ मेरे अपने मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मेरे अपने मुझे प्यार नहीं कर रहे। मैं वो नहीं हूं, मैं तप के पक के खरा सोना हो चुकी हूं, किसी का असर नहीं होता। मेरी चमक बताती है मेरा परिश्रम। मैं सक्सेसफुल हूं तो मेरी अथाह मेहनत है, दिन रात की, पूरी पूरी रात जाग के, पूरी पूरी रात गधे घोड़ों की तरह काम करके विदाउट रेस्ट मैंने अपने बच्चों को निवाला दिया है मुंह में। ऐसी मां हूं मैं। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अरे है तो भी मेरा है, नहीं है तो भी मेरा है भाई। तुम्हारे पास है, मैं कभी रोकती हूं? मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला। ये चीजें मत डालो दिमाग में, ये गंदी बातें मत करो। सबके पास खूब सब पैसा है, सब मुझसे ज्यादा सुखी हैं भाई। इधर की उधर करने का जब सबको टाइम मिलता है और इतनी घी खाते हैं, इतनी ताकत पैदा करते हैं, तो सोचो कि खुशियां किसके दामन में ज्यादा है, कौन जिंदगी के मजे लूट रहा है। और ये मजे ना बड़े क्षणिक भर के होते हैं। चिता पे रोटियां सेक के कभी पेट नहीं भरता। किसी के अरमानों को घोट के, किसी की जज्बातों से खेल के मत सीढ़ियां बनाओ, मत करो वो काम। इंसान अपने लिए ही तय करता है। शक्ल से चमड़ी से प्यारा नहीं होता कोई, इंसान के कर्मों से प्यारा होता है। मेरे जानने वाले सब जानते हैं मुझे कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अपनों की तरह मिलती हूँ, चापलूसियां नहीं करती, और जिससे नहीं मिलते मेरे विचार उससे मुंह पे भी बात नहीं करती। मैं इतनी कुब्बत रखती हूं। मैं मन में राम, बगल में ईंट दबा के नीलम चौहान नहीं चली कभी भी। रिश्तों ने तो मौत के मुंह में ही डाल के छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं कौन सी थी वो ताकत। मेरे ससुर जी की सेवा की थी मैंने, ये घूंघट करके तो कहते थे गमरिया है ना। अरे शहर होनोलुलु के, होनोलुलु रिटर्न। किसी से भी मैं रिक्वेस्ट अब किस तरीके से करूंगी
हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मैं सबको बोलती हूँ। हैं? आज मैं खुद ही नहीं हंस पा रही, ना मैं रो पा रही, सिर्फ रो पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब दर्द होता है ना, जब गंदी गंदी बातें होती है ना, जब उम्र दराज मस्तियों में झूमते दिखते हैं ना, अरे तुम खूब मस्तियां करो भाई, तुम्हें अपनी लाइफ जीने का, इंजॉय करने का हक है। कैसे दो चेहरे लगा लेते हैं? कहां से दो चेहरे पैदा करते हैं लोग? वो दो चेहरे मेरे पास नहीं है, तो सबको कह दूं। तुम लोग सर्टिफिकेट नहीं दोगे मुझे, तुम्हारे सर्टिफिकेट से मैं कैरेक्टरलेस और कैरेक्टर वाली नहीं बन जाऊंगी। जो जैसा है वैसा ही रहता है, और पल पल पे साबित करने की जरूरत उनको पड़ती है जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है, जो खुद में सक्षम नहीं होते हैं। मेरे पति, राम से बड़ा राम का नाम, तुम्हारे कहने से मेरे पति नंगा नहीं हो गए, गमट्टे नहीं हो गए, समझे? मुंह पे हिम्मत नहीं थी किसी की बोलने की। मैंने देखा है नाकों से चापलूसियां करते हुए। आज पछताती हूं मैं। क्या, कैसे भंवर जाल में फंसी हुई थी, कैसे एक एक करके मेरे सारे रिश्ते छुड़वा दिए मुझसे। हैं? डायलॉग तो देखो। हैं? अरे हम तो सबको एक रखना चाहते हैं, इस तरीके से एक रखती है। तारा तुम सुनो, नीतू तुम सुनो, आदि तुम सुनो। हैं? अरे खुद गंदी गंदी गालियां देते हो दूसरों के बच्चों को, अपने ही बेटे को। हैं? अगर ये सारी चीजें मैंने अब तक की होती ना, गंगा जी तो उतरने वाली थी, भगीरथ के सिर आके पड़ गई। और रही अप्पू की बात, कभी तो शर्म आएगी उसको, कभी शर्म आएगी कि एक मर्द होते हुए एक औरत के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। अरे तू खुद बोलता ना, साबित करता इस चीज को। तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी? तेरे साथ तेरी जो सबसे चहेती बहनें हैं, उन्होंने तुझे जो किस्से बताए, तूने मेरा नाम लेके बोल दिए। मेरे ना तो बच्चे शामिल हुए थे उस फंक्शन में, मुझे तो यह कहा गया था कि अपने बच्चों को भी लेके मत आना। तो जब मेरे बच्चे नहीं गए, हाँ इस टॉपिक को भी जरा ले लेती हूँ, मेरे बच्चे नहीं गए, मैं एंड टाइम पे जब पूरा काम हो चुका था उस टाइम पे गई भाई, और फोटो डिलीट कराए थे कह के कि भैया अपने कैमरे से, जब कोई काम हो नहीं रहा, एक एग्जांपल कि जब कोई काम हो नहीं रहा उस वक्त का फोटो मेरे पास कहां से आ गया। अब भैंस के आगे बीन बजाते रहो, नहीं देनी मुझे सफाई। लेकिन तू ऐसे इंसान पे जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आके उस सही इंसान का नाम ले सके, और तू ऐसे गंदे लोगों पे जो खुद गलत होकर दूसरों को गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटियों की जोर लगा दे। मैं हो चुकी हूं पागल, कर रही हूं ब्लॉग का एंड, और डालूंगी जरूर इस ब्लॉग को, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा चैनल खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिखाने के लिए नहीं करती मैं सारे काम, लेकिन हाँ आज बात आई है तो मैं आज अपने मन की भड़ास निकालूंगी, जो मैंने बचपन से लेकर अब तक झेला है। मैं उस चीज को छोटे शब्दों में ये कहूंगी कि एक बार अपने कानों के स्रोत खोल लो, थोड़े स्रोत खोल के बैठा करो। जो तुमसे ये कह के तुम्हारे लिए ये कहती है, तुम्हारे लिए वो कहती है, तो उनसे छापड़ मार के ये पूछा करो कहां कहती है, कब मिली। और छुपके नहीं रहती हूं मैं छुपके नहीं रह रही हूं, खुल के रह रही है नीलम चौहान हाईवे पे। आ जाओ मेरे घर पे। हाँ। ये वीडियो मुझे खुद ही शर्म आ रही है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चंद लोग इसको देखेंगे। लेकिन बस जो मुझे कष्ट पहुंचाया है, सबके सामने अपनी बात को रखने का मेरे पास एक यही रास्ता है। मैं किसी के पास नहीं जा रही। मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे देखो, सुनो और डिसाइड करो कि तुम गलत हो या मैं। तो आप सभी से मैं एक बार सॉरी बोलूँगी कि जो लोग मेरे खाने पीने के वीडियोस देखते हैं और जो भी मैं दिखाती हूँ उसको देखने के लिए देखते हैं, नोटिफिकेशन सभी के पास जाएगा। काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन हर किसी के पास नहीं जाता, मैं ये कर पाती। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में मैं इसको डिलीट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जिनको मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जिनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को इस वीडियो के ज़रिए जवाब दिया है। क्योंकि भाई जवाब देना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि मैं अब एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं समझदार, और अब अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो एक बार तो मेरा परिवार पूरा टूट ही चुका है, और दूसरी बार मैं बिल्कुल भी नहीं ये रिस्क ले सकती। हाँ, मुझे अपनी फैमिली पे भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि मेरा परिवार फिर एक बार टूटे। मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है, मेरे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि मेरी बच्चियाँ, शेम, कौन सही है कौन गलत है। सो प्लीज़ सॉरी जो सभी मेरे इस वीडियो को देखेंगे। मैं चाह के भी नहीं रोक सकती, और खुद को नहीं रोक पा रही हूँ कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी।
और ज़रूर करूँगी। सभी को मेरा सॉरी। मैं सभी को हंसाना चाहती थी, खुशियाँ देना चाहती थी। ऐसे वीडियोस कभी आप लोग के सामने नहीं लाना चाहती थी। थैंक यू।